हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो आज लास्ट पार्ट होने वाला है माय टू रोमांटिक हस्बैंड का। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो हम अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना बुक्स को पढ़ के रख चुका था, क्योंकि विंग को प्रेगनेंसी के बारे में सारी नॉलेज होना ज़रूरी था, क्योंकि विंग पहली बार प्रेग्नेंट हुआ था और विंग को कुछ नॉलेज भी नहीं था। और डॉक्टर ने लान वांगजी और लान सान को और विंग को बुक्स दी थी जो उनको बता सके कि क्या क्या हो सकता है करके। और विंग ये सारी चीज़ों को जानकर भाई पूरा शौक था कि भाई इतना सब कुछ होगा, वो मोटा हो जाएगा, उसका बेली शो करेगा, वो उसके चिक्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें विंग को जैसे जैसे पता चल रही थी ना भाई विंग के रोंगटे खड़े हो रहे थे और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और विंग जस्ट वांगजी के पास चला जाता है और वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जो था ना स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। विंग कहता है वांगजी एक काम करोगे? वांगजी कहता है बोलो विंग। विंग कहता है एक काम करो, तुम ना ये बच्चा तुम्हारे पेट में ले लो। जहाँ पे क्या? तो विंग कहता हाँ, क्यों देखो ना, अगर मैं मोटा हो गया तो मैं हैंडसम नहीं दिखूंगा, मैं क्यूट नहीं लगूंगा। हाँ, जहाँ पे वांगजी क्या क्या मतलब है? तो विंग कहता वांगजी एक काम करो ना, इस बच्चे को अपने पेट में ले लो। हाँ ठीक है, तुम अपने पास रखो ना, तुम इसे बर्थ दे दो, मैं बाद में दूंगा 2-3 सालों के बाद। वांगजी तो विंग ये कैसे हो सकता है भला? तो विंग कहता देखो ना, अगर मेरा पेट फट गया तो, हाँ मैं ज़्यादा मोटा हो गया तो, मेरी क्यूटनेस चली गई तो, तुम लोगों को मैं पसंद नहीं आया तो, तुम दोनों किसी और के पास चले गए तो मेरा क्या होगा? तो वांगजी कहते क्या ये सब कैसे होगा भला? विंग कहते क्या पता, हो गया तो मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा ना, तुम लोग ऐसे करोगे तो वांगजी जस्ट कहता है कि अरे विंग ऐसा कभी भी नहीं होगा। विंग कहता अब तो मुझे डर लग रहा है, मैंने सारी किताब को पढ़ लिया, मेरे अंदर कितने सारे चेंजेस आएंगे सब कुछ, और तुम लोग मुझे सह नहीं पाए तो, और क्या पता तुम किसी लड़की के पास चले गए तो। वांगजी कहते विंग हम तुमसे प्यार करते हैं, किसी लड़की से नहीं, तुम भूल गए हो क्या? विंग कहता हाँ बट क्या पता वक्त के साथ तुम लोग बदल गए तो वो दोनों वांगजी कहता है कि विंग ऐसा नहीं होगा, हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे ही प्यार करेंगे। विंग कहता लांसान कहा हो तुम ले लो इस बेबी को। ऐसे विंग कहता तभी लांसान आते क्या कहा विंग तुमने? तो विंग कहता लांसान एक काम करोगे? लांसान कहता बोलो। लांसान कहता है कि क्या हुआ है? तो विंग कहता एक काम करो ना, तुम अपने बेली में इस बेबी को ले लो। लांसान कहता नहीं विंग, तुम मुझे कोई भी काम करो पर मैं ये काम नहीं कर सकता। विंग कहता क्या क्यों? तो लांसान कहता विंग तुम भूलो मत मैं एक लड़का हूँ। तो विंग कहता तुम मैं लड़की हूँ क्या? तो वांगजी कहता अब तो मुझे वैसे ही लगता है। विंग कहता क्या मतलब है? तो लांसान कहता अब तुम्हारे बेली में एक बेबी है। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, बट फिर भी एग्जैक्टली सच कहूँ ना, ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी कि ये सब हो सकता है करके, बट फिर भी अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो वांगजी और लांसान कहते हैं क्या डर लग रहा है? बट हम हैं ना तुम्हारे साथ। विंग कहते बट मैं मोटा हो गया, तुम लोगों का प्यार मेरे लिए कम हो गया तो लांसान और वांगजी कहते नहीं, हमारा प्यार तुम्हारे लिए कभी कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है? तो हम तुम्हारे ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। विंग कहते लांसान प्लीज़ बेबी। विंग ऐसे कहता है जहाँ पे लांसान कहता नहीं बेबी हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ये तुम्हारे स्टमक में है तो तुम्हारे स्टमक पे रहेगा, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बस तुम इतना याद रखना। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा ये सब सोचने की। ऐसे विंग कहता है जिसके कारण वो लोग स्माइल करते हैं और कहता है कि ओ माय क्यूट पाए। जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो, ऐसे मत कहो तुम मुझे पागल गई के। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो दोनों भाई जो थे ना एक दूसरे को देखकर बस स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तो अब सेकंड चेकअप करने के लिए कब जाना है? तो विंग कहते हैं 3 दिन बाद। तो वो दोनों जो स्माइल करते कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जिस उन लोगों के साथ बैठे हुए रहता है और वो लोग जो तरह विंग के इन बातों को सुन रहे थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे विंग को लग रहा था कि अगर ये दोनों छोड़ के चले गए तो, इसलिए विंग को ये सब फील हो रहा था। और वांगजी और लांसान उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम विंग से प्यार करते, तुम चाहो तो हमसे लिख कर ले सकते हो। विंग ने कहा था कि नहीं, इतना तो ट्रस्ट है मुझे तुम्हारे ऊपर, ऐसे कहा था हमारे विंग ने। ऐसे हुआ था। जिसके बाद यहाँ से हम 3 दिन के बाद सीन लिखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर के पास वो लोग आ चुके थे, जहाँ पे डॉक्टर जो थे ना वो विंग के स्टमक को चेक करते हैं और कहते हैं कि देखिए आपका डॉट जो था ना बड़ा हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ सही कहा आपने, अब ये बड़ा हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ धीरे धीरे ये वक्त के साथ बड़ा होगा, आपको खुद का ध्यान रखना है, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, कैल्शियम की दवाइयाँ लेनी है जिससे आपका बेबी हेल्दी रहे, और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैंने आपको किताब दी थी, उस किताब को पढ़ लिया ना, फ्यूचर में आकर आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। विंग कहता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, और डॉक्टर जैसे एक स्माइल करते हैं। कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग विंग को घर में लेके आ जाते हैं, जिसके बाद वांगजी और लांसान जो था ना विंग का अच्छे से ख्याल रखते। कहे तो विंग को जब बाहर जाने का मन होता था ना, वो विंग को बाहर लेके जाते थे घुमाने के लिए, क्योंकि विंग घर में रहना नहीं चाहता था, उसे बोरिंग फील होता था। और विंग को पता था कि जब वो उसका बेली शो होने लगा ना गाना, तो विंग बाहर ही नहीं निकलने वाला, उसे पता था विंग को। इसलिए जो ना विंग तब तक बाहर अच्छे से घूमना चाहता था, इसलिए बट डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा दौड़ना नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है,
भारी भारी चीज़ों को नहीं उठाना है करके। इसलिए वांगजी और लांजान जस्ट विंग को सारी चीज़ें, उसे जो चाहिए था वो उसके हाथ में दे रहे थे। और वैसे भी वांगजी और लांजान के लिए भी ये नया था, वो पेरेंट्स बनने वाले थे। उनको उम्मीद तो नहीं थी कि कभी वो पेरेंट्स बनेंगे, बट आज वो पेरेंट्स बनने वाले थे, तो वो भी इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। कहे तो हमारे विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ का, वो तो सबसे पहले ध्यान रख रहे थे। उन लोगों का ऐसे ही चल रहा था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके दोनों हस्बैंड विंग को किस तरह से पैम्पर कर रहे थे। ये चीज़ें देखने के बाद विंग का प्यार वांगजी और लांजान के लिए और ज़्यादा गहरा डीपर एंड हार्डर हो चुका था, कह सकते हैं। जिसके बाद अभी इन लोगों को हम पार्क में देखते हैं, जहाँ पे पार्क में हमारा विंग आइसक्रीम खा रहा था। अभी तक उसने 2 बाउल खा लिए थे आइसक्रीम के, और वांगजी कहते विंग इतना खाओगे तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। विंग नहीं, मुझे चाहिए। जहाँ पे वांगजी कहते विंग कहता मुझे खाना है, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे बच्चे को खाना है। जहाँ पे वांगजी कहता विंग बच्चे के नाम पे खुद मत खाओ। विंग कहता ऐसे मत करो ना बेबी, देखो तुम अभी तक बड़े भी नहीं हुए हो, और नहीं चाहते, तुम्हारे डैडाज नहीं चाहते कि तुम बड़े हो, तुम खाओगे तभी तो बड़े होंगे ना। जहाँ पे वांगजी कहते विंग ऐसा कभी होता है, हमने बुक्स में पढ़ा है। विंग कहता नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे चाहिए। तो वांगजी कहता ठीक है लास्ट। विंग कहता हाँ ठीक है, और वांगजी तीसरी आइसक्रीम विंग को लाकर दे देता है। जिसके बाद विंग खा रहा था, और लांसन और वांगजी जस्ट विंग के साइड में बैठे हुए जस्ट विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग आइसक्रीम खाने की बात कहता है कि चलो ऐसे कहता है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद विंग कहता है आज शॉपिंग करेंगे, और वांगजी और लांजान विंग को शॉपिंग करने के लिए लेके आ जाते हैं, क्योंकि विंग को शॉपिंग करना भी तो ज़रूरी था ना। वहाँ पे यानली भी हमारे विंग को मिलती है और विंग के साथ मदद करती है शॉपिंग करने के लिए। जहाँ पे विंग उसे बताता है कि अब वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए वो प्रेगनेंसी पहले से जो भी उसे चीज़ें करनी है, क्योंकि उसके बाद उसका बेली शो होगा ना, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें करना चाहता है। जहाँ पे यानली कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मम्मा को भेजूँ तुम्हारे पास। विंग कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वांगजी और लांजान मेरा ख्याल रख रहे हैं, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे यानली कहती है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट यानली के साथ कुछ बातें करता है, सामान को खरीदता है। वांगजी और लांजान विंग के पीछे थे, और यानली के पीछे जिनजुशान था, और ऐसे करते हुए वो लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। देन उसके बाद वांगजी और लांजान और विंग घर की ओर निकल जाते हैं, और घर में पहुंचने के बाद हमारा विंग जो था ना वो सामान को वांगजी और लांजान को रखने के लिए कह देता है। जहाँ पे वांगजी और लांजान आराम से विंग के सामान को बराबर से परफेक्ट तरीके से कबर्ड में रखते जा रहे थे, कबर्ड में सेटल करते जा रहे थे। और हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि वांगजी और लांजान कैसे उसके हर चीज़ कि आइटम से हर ऑर्डर को कैसे मानते हैं, ये जानकर ऑफकोर्स हमारे विंग को तो खुश लगेगा ही ना गाइस। विंग बहुत ज़्यादा खुश था उसके ऑर्डर जो हमारे वांगजी और लांजान उसके फॉलो कर रहे थे, इसके कारण वांगजी और लांजान विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना हमारा बेड पर आकर लेट चुका था, और वांगजी और लांजान भी हमारे विंग के पास आकर लेट जाते हैं। देन ऐसे ही सोते हैं। फिर यहाँ से हम 5 वीक के बाद का सीन देखते हैं। 5 वीक के अंदर हमारे विंग का बेबी जो है ना ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका था, और विंग अभी सोनोग्राफी में उस फोटो को देख रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे दिखाया था और कहा था कि देखो अभी तक इसने शेप नहीं लिया है, बट वो 6 वीक में शेप ले लेगा। विंग ने कहा था कि ठीक है। एंड देन विंग जब 5 वीक वाला अपना प्यारा सा क्यूट से एंजल को देखते हुए कहता है कि लांजान हम तो इसकी बुक्स बनाएंगे। लांजान कहता है मतलब, तो विंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये हर चीज़ जो पहले डॉट था 3 वीक में, जो डॉट था ना वो 4 वीक में जैसे वो बड़ा हुआ वो, एंड अब 5 वीक वाला, सारी चीज़ें मेरे सामने होनी चाहिए, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे हमारा लांजान मान जाता है और कहता है कि हाँ विंग ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो वैसे ही रख देता है। देन क्योंकि विंग का वो घरेलू डॉक्टर जैसे कि रहता है ना, फैमिली डॉक्टर वो है ना, इसलिए विंग हर वीक वहाँ पे जाकर अपनी चेकअप को करवाता है। हाँ वो हर वीक जाता है विंग चेकअप कराने के लिए, क्योंकि विंग को जानना है उसका बेली कितना ग्रो हुआ है, बस उसे ऐसे जानना है इसलिए। देन अभी हम वांगजी और लांजान को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो खाने के टेबल पर बैठा हुआ था और खाना खा रहा था, और डॉक्टर ने हमारे विंग को हेल्दी फूड खाने के लिए कहा था जो अपने बच्चों को ग्रो करने में मदद करेगा। बट विंग आलस करते हुए उन सारे फूड को खा रहा था, क्योंकि विंग को मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी वो खाते हुए। विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे ये खाना पड़ रहा है। जहाँ पे लांजान और वांगजी कहते कोई बात नहीं विंग। विंग उन दोनों को देखते हुए कहते तुम लोगों को भी ये खाना होगा। तो क्या? तो विंग कहता हाँ तुम दोनों को भी ये खाना होगा। जहाँ पे भी कहते नहीं। तो वांगजी और लांजान कहते बस मैं ही अकेले ये सब कुछ क्यों सहूँ? हाँ मैं ही अकेले क्यों खाऊँ? हाँ हम लोगों का बेबी है, मेरा अकेला का थोड़ी ना बेबी है, हम दोनों का बेबी है, हम तीनों का बेबी है। तो तुम दोनों को भी ये सब करना होगा, जो मैं खा रहा हूँ वो भी तुम्हें खाना होगा। जहाँ पे ये दोनों देख रहे थे, जहाँ पे कहते मेड लोगों के सामने ये प्लेट हटाओ, जो मैं खा रहा हूँ वही दे दो। तो वो दोनों शौक, वो कहते विंग ऐसा मत करो ना। विंग कहता क्या मतलब है? तो वो कहते कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो ना? विंग कहता हाँ मैं प्रेग्नेंट हुआ तो क्या हुआ? हाँ तुम दोनों नहीं कर सकते हो? हाँ तुम लोग मेरे साथ इतना ही नहीं कर सकते हो? वो दोनों जैसे एक लंबी सी सांस लेते कि ठीक है विंग तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण विंग जो स्माइल करता है और वो लोग खाने को खाते हैं। देन फिर ऐसे ही 7 वीक्स गुजर जाते हैं।
7 वीक्स में हमारा विंग फिर से आज सोनोग्राफी करने के लिए आया था और डॉक्टर बता रहे थे कि बेबी की कंडीशन बहुत ज़्यादा हेल्दी है करके, बहुत ज़्यादा अच्छा है करके। जहाँ पे विंग भी अपने बच्चे को देखता है जो अभी भी पूरी तरह से वो आकार ले रहा था, जस्ट अभी तक पूरे बेबी की तरह वो नहीं हुआ था, बस आकार ले रहा था। जहाँ पे विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है अपने बच्चे को देखकर। इसके बाद वांग जी और विंग जिस घर की तरफ आ जाते हैं, देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग को घर में बैठे बैठे कुछ करने के लिए चीज़ें चाहिए थी ना, वांग जी वो दे रहा था और विंग जस्ट वो सब कर रहा था। और विंग जो था ना, अब जितना टाइम है जब तक उसका बेली शो नहीं करता तब तक हमारा विंग जो ना बाहर जाना चाहता था। इसलिए विंग बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जैसे कि शाओशैन से मिलने जाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट विंग को शाओशैन नहीं कहेंगे इसे, चेंग, हाँ चेंग से वो मिलने के लिए चला जाता है और चेंग से वो मिलता भी है हमारा विंग एंड अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलने चला जाता है। जहाँ पे फैमिली मेम्बर तो बहुत ज़्यादा खुश थे विंग को देखते हुए, क्योंकि अब विंग के डैडी जो ना बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, क्योंकि वांग जी ने जो उनको रेस्टोरेंट दिया था ना वहाँ पे बिजी हो चुके थे। और विंग की मदर भी अपने छोटे से रेस्टोरेंट को संभालने में बिजी हो चुकी है और विंग की सिस्टर भी, ज्ञानली भी, बट वो लोग अपने बच्चे को कैसे भूल सकते। और विंग आता है तो विंग की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं और विंग को कहते हैं कि तुम यहीं पर रह जाओ, बट विंग कहता है कि नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जी और लांजा मेरा अच्छे से ख्याल रखते करके वह ऐसे बताते हैं। और वांग जी और लांजा का बहुत ज़्यादा वो लोग जो ना शुक्रिया अदा करते हैं कि सच में वो दोनों कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि उनके बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहे करके, वो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग भी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद यहाँ से हम 16 वीक के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे 16 वीक हो चुके थे हमारे विंग को प्रेगनेंसी को। जहाँ पे विंग का बेली अब शो करने लगा था, जहाँ पे विंग का छोटा सा बेबी बम था, जिसे देखकर वांग जी और लांजन बस एक स्माइल करते हुए कह रहे थे, देखो विंग ये कितना क्यूट लग रहा है ना। विंग कहता सच में, तो वांग जी कहते हैं हाँ ऐसे होता है। विंग सामने मिरर के सामने जो ना अपने शर्ट को निकाले हुए था और अपने बेबी बम को देखते हुए जस्ट लांजा से कह रहा था, लांजा जस्ट विंग के बेली को टच करते हुए, ओ माय गॉड विंग ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। विंग बस एक स्माइल करते कहते हैं ओह मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि विंग को भी एक अटैचमेंट हो जाती है ना, वो बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर वीक जाकर अपने बेबी की सोनोग्राफी कराकर वो देख रहे हैं बेबी कैसे ग्रो हो रहा है करके। तो ऑफकोर्स इन लोगों का जो अटैचमेंट जो था ना वो बेबी से पूरी तरह से हो चुका था और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे बेबी को धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए देखते हुए। एंड विंग ने जो एक बुक बनाई थी, बुक के अंदर हर वीक जो जाते थे ना वो सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट्स रहती है ना, वो काला ब्लैक वाला क्या बोलते हैं उसको तो मुझे पता नहीं, तो वो वाला जो रहता है ना वो उसे जो ना अपने बुक में लगा रहे थे। और वहाँ पे हमारा विंग हमेशा लिख रहा था कि 6 वीक्स, 1 वीक, 3 वीक, ऐसे विंग जो ना नीचे उस फोटो के नीचे लिख रहा था। और विंग और लांस हंजस अपने फोटोज़ को देखते हुए बस स्माइल कर रहे थे। विंग फिर से ये 16 वीक वाला जो था ना वो वहाँ पे चिपका देता है। 16 वीक वाला चिपकाने के बाद वो लांजा को देखता है, जहाँ पे लांस हंजस विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि मुझे किसकी ज़रूरत है तुम्हारे, जहाँ पे लांस हंजस एक स्माइल करता है, हाँ विंग ज़रूर, ऐसे करता है। और वो विंग के लिप्स के पास आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के लिप्स पे एक पैशनेट भरा वो किस करता है। इसके बाद विंग बस एक स्माइल करता है। देन तभी खाना लाया जाता है, जहाँ पे 3 बाउल लेके आ जाते हैं, जहाँ पे क्योंकि हमारा विंग चाहता था कि जो वो खा रहा है ना वही ये लोग भी खाए। और ये लोग क्या कर सकते थे, विंग की उन लोगों को डिमांड माननी होगी, वरना विंग भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विंग बहुत रोने भी लगता है, क्योंकि विंग के अब मूड ऐसे चेंज होते रहते हैं ना सिचुएशन के साथ, वो हर बार वो इमोशनल हो जाता है या कुछ भी, उसके मूड जो है ना बहुत अजीब अजीब तरह से चेंज होते हैं। इसके कारण लांसन और वांग जी विंग की मदद करते थे, जो भी हो कैसे भी मदद हो, इसे मदद ही कहेंगे, क्योंकि वो लोग जब खाते थे ना तभी विंग भी खाता था, इसलिए तो वो लोग ऐसे ही करते थे। देन अब हम वांग जी और लांजन को देखते, जहाँ पे वो दोनों हंस रहे थे और विंग को कह रहे थे कि ठीक है तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। विंग बस स्माइल करते कहते थैंक यू सो मच, ऐसे हमारा विंग कहता है, जहाँ पे लांजन भी एक स्माइल करता है। देन उसके बाद अभी विंग घर में बैठे हुए जो ना पेंटिंग कर रहा था और अभी वांग जी विंग के साथ था और लांजन काम पे गया था, जहाँ पे विंग पेंटिंग करते हुए बस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी काम कर रहा था। ऐसे विंग देख ही रहा था कि विंग कहता है कि वांग जी सुनो ना। वांग जी कहता है तो विंग कहता है मैं ना ये सोच रहा था। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि हमारा बेबी आएगा तो हमें बेबी के लिए भी तो एक रूम लेना होगा ना, तो करना होगा ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने सोच लिया है। विंग कहता है सच में तुमने सोच लिया है? तो वांग जी कहता है कि हाँ अगर बेबी गर्ल होगी तो विंग कहता है कि तो पिंक कलर में। तो वांग जी कहता है पिंक ही क्यों, हम वाइट कलर भी लगा सकते हैं। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है विंग तुम चाहो तुम्हारी मर्जी से, हम बेबी के लिए 2 रूम बनाएंगे। विंग कहता है 2 बेबी नहीं है बट एक ही तो बेबी है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं एक ही बेबी है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी बेबी तो एक तुम्हारे हिसाब का रूम रहे और एक हम दोनों के भाइयों के हिसाब का रूम रहे। विंग कहता है इसका मतलब हमारे बेबी के पास 2 रूम होंगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ये भी सही है, बट बेबी के नाम के बारे में क्या सोचा है वांग जी? वांग जी जस्ट कहता है कि जो मेरा विंग चाहेगा वही नाम रखेंगे। विंग कहता है सच में मेरे हिसाब से नाम रखोगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ हम हमारे विंग के हिसाब से रखेंगे। विंग बस एक स्माइल करते कहते ओ माय क्यूट वांग जी। वांग जी बस एक स्माइल करता है।
तभी विंग कहता मेरे पास आओ। वांग जी कहता मैं कहता मेरे पास आओ ना। तो वांग जी जस्ट उठ कर विंग के पास आता है। विंग जहाँ पेंटिंग बना रहा था ना वो वहाँ पे जाके खड़े होते क्या हुआ है। तो विंग वांग जी के फेस पे पेंटिंग वाला ब्रश से जो ना पेंट लगाते हुए कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। वांग जी जस्ट कहते विंग ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है कि सच में तुम बहुत रूड भी हो। वांग जी कहता मैं रूड थोड़ी ना हूँ। विंग कहता है कि हो तुम रूड, हमेशा तुम लाजान को फंसा देते थे, भूल गए हो क्या। तो वांग जी कहता है विंग लाजान हमेशा फंसता था, मैं नहीं फंसाता था उसे। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। विंग कहता है ओ सच में, क्या वो हमेशा फंसता था, क्या तुम फंसाते थे। वांग जी कहते विंग ऐसे मत कहो ना। हाँ विंग कहता है सच में लांजन तुम बहुत क्रूअल हो, अपने भाई को भी फंसा देते थे। तो लांजन बस एक स्माइल करते थे अच्छा मैं क्रूअल हूँ, चलो क्रूअलनेस तुम्हें बताता हूँ ठीक है। जहाँ पे विंग कहते नहीं तुम भूल गए हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो वांग जी कहता है हाँ इसीलिए तो ऐसे कहता है क्योंकि अब विंग को 22 वीक हो चुकी है और विंग का बेली बहुत ज़्यादा स्टमक जो बढ़ चुका था इसके कारण। जहाँ पे फिर भी वांग जी कहता है कि मुझे तुम चाहिए विंग, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना विंग तुम्हें मैं टच कर सकता हूँ। विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है कि डॉक्टर ने कहा है करके, बट फिर भी तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है मैं लांजर को अपने पास आने दूंगा। वांग जी कहता है अच्छा तुम ऐसा करना चाहते हो। विंग कहता है हाँ क्या मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी के लिए तो नहीं, अभी लांजर जब आएगा तब देख लेना, बट अब तुम मेरे हो, बस मेरे, समझे। ऐसे कहता है और विंग को जस्ट उठाता है। उठाने के बाद वो धीरे से बेड पर सुलाता है। जहाँ पे विंग कहता है भूलो मत जेंटली, समझ गए ना। तो लांजन बोलता हमारा वांग जी बस स्माइल करते कहता हाँ जेंटल। ऐसे कहता देन उसके बाद वो विंग के धीरे धीरे जो थे ना वो विंग ने बहुत ज़्यादा लूज अपनी टी शर्ट पहनी हुई थी। वांग जी जस्ट धीरे धीरे विंग के ऊपर से टी शर्ट निकाल देता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को देखता है। जहाँ पे विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रही थी। एंड वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को देखता है। देन उसका ध्यान स्टमक की तरफ जाता है। जहाँ पे स्टमक गोल मोटोल जो था ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी पहले अपने स्टमक पे एक छोटा सा किस करता है। हमारे विंग के स्टमक पे किस करते हुए कहता है कि ओ माय गॉड विंग ये सच है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है। वांग जी ऐसे वो कहता है। देन विंग बस एक स्माइल करता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के जो है ना नीचे वाले जो कपड़े थे ना उन्हें भी निकाल देता है। जिसके बाद हमारा विंग बस वांग जी के सामने ऐसे ही था। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। विंग को तो नीचे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अब विंग को क्यों नज़र नहीं आ रहा था इसका ये रीज़न था ना कि विंग का बेली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था ना, इसलिए विंग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के साथ जो है ना पहले उसके बॉडी को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी जो भी कर रहा था उसके साथ हमारा विंग का बॉडी का रिएक्शन बढ़ चुका था। हाँ वो रिएक्ट कर रहा था और विंग जस्ट कह रहा था कि वांग जी धीरे से करो। जहाँ पे वांग जी जस्ट कह रहा था कि हाँ, क्योंकि वांग जी ने विंग के जो पैरों को स्ट्रेच कर दिया था पूरी तरह से। स्ट्रेच करने के बाद हमारे विंग का जो बट होल था ना वहाँ पे वो लिक कर रहा था अपनी टंग की मदद से। इसके कारण जो था ना विंग बार बार उसे कह रहा था कि स्लोली करो एंड जेंटल तरीके से करो करके। एंड वांग जी सेम ऐसे ही करते जा रहा था। और ये सब करने के बाद वो हमारे विंग के साथ वो अटैच हो जाता है और धीरे धीरे विंग के साथ ये सब करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वो विंग को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहता था कि विंग ज़्यादा प्रेशर रहे या किसी भी चीज़ के कारण विंग को हर्ट हो। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल तरीके से सब कुछ कर रहा था और विंग को ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट कब तक, थोड़ी देर के बाद विंग खुद डिमांड करने लगता है कि स्पीडर एंड हार्डर हो जाओ करके, जिस कारण वांग जी हमारी विंग की बातों को मान जाता है। देन उसके बाद वो ऐसे ही करता है। एंड देन अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके रात का टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान थे। इसलिए लांसन पूछता है कि ये भाई ने किया है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। तो लांसन कहता है मुझे तो तुमने कहा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब नहीं किया जाता है। तो विंग ने कहता है कि तुमने बुक को नहीं पढ़ा, बुक में क्या लिखा हुआ था। तो लांसन कहता है कि हाँ बट 7th मंथ आने में तो टाइम है ना, 7th मंथ में ये सब किया जा सकता है, मुझे ये पता है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, 7th मंथ आने में सिर्फ टाइम 3 ही तो दिन बाकी है। हाँ तो लांसा कहता है कि हाँ बट फिर भी विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करते हैं। कहते हैं तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है, बट जेंटल रहना। तो लांसन भी एक स्माइल करते हैं। देन कहता है कि हाँ विंग ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन हमारा लांसन भी विंग के ऊपर लग चुका था और विंग के साथ वो इंटीमेट हो रहा था। और वांग जी जो था ना वो अपने काम के लिए आ चुका था, क्योंकि ये दोनों भाई जो है आधा आधा काम बांट चुके थे हमारे विंग के साथ रहने के लिए। इसलिए क्योंकि विंग की हर बार देखभाल करना चाहते थे, विंग को खाना खिलाना, विंग के लिए हेल्दी फूड खिलाना, ये सारी चीज़ें इन लोगों की एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। और विंग उनका प्यार जो था तो वो इतना तो कर ही सकते थे ना गाइस, है ना। फिर ऐसे करते हुए सीन
दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। फिर विंग का 7th मंथ आता है। 7th मंथ में हमारा विंग का जो एक छोटा सा घर में फैमिली फंक्शन रखा जाता है, क्योंकि बेबी 7th मंथ का हो चुका था और बेबी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और ऊपर से बेबी ने आज पहली बार हमारे विंग को किक किया था। इसके कारण विंग इतना खुश था कि भाई विंग ने कहा था कि पार्टी तो होनी बनती है, इसलिए इस घर में एक छोटा सा फैमिली फंक्शन जो रहता ना वो रखा था। विंग के पेरेंट्स आए थे वहाँ पे, विंग की सिस्टर जिन जोशान भी आया था, विंग के मॉम डैड भी आए थे वहाँ पे, विंग की फ्रेंड चेंग भी वहाँ पे आई थी। एंड उसके बाद जो था ना, हमारे वांगजी और लांसान ने एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रखा था जहाँ पे केक को कट कर दिया गया था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था, और बेबी जो विंग अपने बेली पे टच कर रहा था धीरे धीरे, और इसके कारण बेबी जो था ना वो विंग को किक कर रहा था, और विंग को इतना क्यूट लग रहा था। थोड़ा सा दर्द तो हो रहा था, बट एक जो अच्छा सा एहसास रहता है ना, वो सारे एहसास हमारे विंग को फील हो रहे थे, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन इस पार्टी के बाद हम ऐसे ही 9वां महीना जो था ना वो विंग का 9th मंथ आ चुका था। 9th मंथ आने के कारण जो है ना, वांगजी और लांजा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि उन्हें डर लगता था, क्योंकि विंग है भाई शरारती। विंग को जब मन आता है ना वो कुछ भी करने लगता है। जैसे कि अभी देखो, विंग जो था ना गार्डन में बैठा हुआ था, और वो जो चाहता था ना कि वो आम तोड़े करके, क्योंकि गार्डन में पेड़ थे, बट वांगजी और लांजा ने कहा था कि नहीं सर्वेंट तोड़ देंगे, बट विंग ने कहा था कि मुझे तोड़ना क्योंकि मुझे खाना है। जहाँ पे वांगजी और लांजा ने कहा था कि ठीक है हम तोड़ रहे हैं, और वांगजी और लांजा खुद लग चुके थे आम तोड़ने के लिए, और विंग उन दोनों को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। उसके बाद वांगजी लेके आता है और विंग को अच्छे से छील वगैरह करके दे देता है, और विंग मजे से खा रहा था। वांगजी और लांजा अब जॉब पे जाते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो घर से ही सारे काम को कर रहे थे, क्योंकि विंग को उनको संभालना था, और विंग को संभालते हुए हमारा कुरान देख रहा था, और कुरान देख रहा था कि वांगजी और लांजा कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे करके। कुरान ये चीज़ को भी देखकर खुश था कि भाई सच में और विंग ने सच में उनके दोनों नेफ्यूज़ को बदल दिया है करके। कुरान ये चीज़ को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ विंग का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं, कुछ नहीं सही तो ऐसे वो चल रहा था। और विंग अजीब अजीब सी चीज़ें खाने की डिमांड करता था। विंग को जो पसंद नहीं आता था ना पहले, जो प्रेगनेंसी के पहले जो पसंद नहीं आता था ना, विंग अभी वो भी खाने लगा था। यहाँ तक कि जो ना सब्जी के अंदर दही डालकर खाता था, या कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें बनाकर वो खा रहा था। लांजन और वांगजी को भी ज़बरदस्ती खाने पड़ते थे, और वांगजी और लांजन तो मुश्किलों से उन चीज़ों को जो ना अपने गले से निकाल पाते थे, क्योंकि विंग भाई वियर्ड से तेज़ को खा रहा था इसके कारण। देन अभी हम देखते हैं जहाँ पे हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के पैरों की मसाज कर रहा था, जहाँ पे विंग कह रहा था कि सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे पैर फूल चुके हैं ना, मैं ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा हूँ ना। लांजान कहता है कि नहीं विंग। वांगजी जस्ट विंग के सर को प्रेस करते कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विंग कहता है सच में? तो वांगजी कहता है कि हाँ सच में। तभी विंग को अपने पेट में एक जो ना किक महसूस होती है। विंग कहता है ऐसे कहता है, और विंग अपने स्टमक को पकड़ता है, कहता है क्या हुआ है विंग? विंग कहता है बेबी ने किक किया, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा शैतान हो चुका है, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना ये बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है, थोड़ा इंतजार करो बेबी, तुम्हें भी बाहर निकलना होगा, ऐसे कहता है। तभी लांजान नोटिस करता है कि विंग के बॉडी से जो ना वाटरफॉल बाहर निकल रहा है करके। विंग के निकल रहा था, तभी वांगजी लांजान जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता भाई डॉक्टर। जहाँ पे लांजान कहता क्या? तो वो कहता है कि विंग लगता है बेबी आने वाला है। विंग कहता क्या? और तभी विंग को और ज़्यादा पेन महसूस हो, विंग ज़ोर से चिल्लाता है, इसके कारण विंग को महसूस होता है कि हाँ शायद बेबी आने वाला है। इस कारण लांजान और वांगजी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं। कहते हमारा वांगजी ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और लांजान नीचे लेके आता है विंग को, और कुरैन को भी इन्फॉर्म किया जाता है। जिसके बाद वांगजी और लांजान जो ने विंग को हॉस्पिटल में लेके जाना स्टार्ट कर दे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद विंग स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, और वांगजी और लांजान रो रहे थे, और विंग तो यहाँ पे रो ही रहा था। विंग जस्ट कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है? तो वांगजी और लांजान कहते हैं विंग प्लीज़ जल्दी आना, सही सलामत आना, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ रोना आ रहा है, और तुम लोग फालतू की तरह रो क्यों रहे हो? तुम दोनों को तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए, पर तुम दोनों रो रहे हो। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि क्योंकि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विंग, इसलिए। विंग कहता है कि हाँ मैं भी तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, आई मीन से अंदर लेके जा चुके थे हमारे विंग के बच्चे को, अंदर लेके चले जाते हैं। देन उसके बाद हमारे विंग अंदर जा चुका था, जिसके बाद हमारे विंग के पेरेंट्स जो थे ना वहाँ पे आते हैं और वांगजी और लांजान से पूछते हैं, जहाँ पे वांगजी और लांजान बताते हैं कि विंग अंदर है करके, डॉक्टर उसे लेके चले गए हैं करके, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। इस कारण जो है ना विंग के पेरेंट्स वहीं पर खड़े थे और वो भी इंतज़ार कर रहे थे उनके बच्चे का आने का। हाँ, कुरैन भी वहाँ पर आकर बैठ चुका था। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता है। देन कुछ घंटों के बाद बच्चे की रोने की वॉइस आती है।
हाँ, बच्चे की रोने की वॉइस आने के कारण सारे लोग उस ऑपरेशन थिएटर की रूम की तरफ देख रहे थे। कंटिन्यूसली वो ऐसे ही उस रूम के अंदर देखे जा रहे थे। तभी जो थे ना वो डॉक्टर बाहर निकलते हैं एंड बताते हैं कि बेबी बॉय हुआ है करके, जहाँ पे वांग जी और लांजन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट तभी कहते हैं कि विंग विंग ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि विंग ठीक है करके, वो अब रेस्ट कर रहा है करके, वो ऐसे बताते हैं। जिसके कारण जो वांग जी और लांजन एक लंबी सी सांस लेते हैं। वो कहते हैं कि हम विंग से कब मिल सकते। तो वो लोग बताते हैं कि हम अभी विंग को कुछ टाइम के बाद जो एक रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, तो आप वहाँ पे जाकर हमारे विंग से मिल सकते हो करके ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और लांजन जो थे ना वो विंग का आने का उठने का इंतज़ार कर रहे थे। वो कंटिन्यूसली विंग के उठने का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पे उन लोग विंग को जो ना रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके कारण वांग जी और लांजन भी वहीं पे थे, उसी रूम में थे, वो बैठे हुए थे उस रूम में और वो बस इंतज़ार कर रहे थे विंग के होश में आने का। और वहाँ पे कुरैन उन बच्चों के साथ खेल रहा था। हाँ, जो बच्चा था ना उसे देख रहा था। सभी लोग उस बच्चे को देख रहे थे, बट विंग और लांजन जो वांग जी और लांजन जो थे ना वो विंग को देख रहे थे, विंग कब होश में आएगा। और वो बस विंग को देख रहे थे और कहते थे विंग जल्दी होश में आ जाओ ना, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो विंग, जल्दी होश में आ जाओ ना। वो लोग ऐसे कहते जा रहे थे। और कुरैन कहता है कि अपने बच्चे को तो देख लो, उसके बाद विंग के पास जाना। बट वो दोनों कहते कि पहले हम विंग को देखेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे को देखेंगे, ऐसे वो बोलते हैं। जिसके कारण कुरान कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, ऐसे ही कुरान कहता है। देन उसके बाद वांग जी और लांजन विंग को देख रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद हमारे विंग को भी होश आ जाता है। विंग होश में आता है तो उसे अपना स्टमक बहुत एम्प्टी फील होता है, इसलिए विंग जस्ट अपने स्टमक को देखता है हाथ लगाकर, उसे महसूस होता है कुछ भी नहीं है करके। विंग जस्ट आँखें खोलता है और कहते हैं मेरा बेबी। तो वांग जी और लांजन विंग विंग तुम ठीक हो ना। विंग जस्ट कहते हैं कि बेबी। तो वो कहते हैं कि हाँ वो अंकल के पास है। विंग कहते हैं हाँ वो अंकल। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं लेके आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ पे चला जाता है और कहते हैं अंकल बेबी, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ऐसे कहते हैं। तो कुरान कहते हैं हाँ लो। जिसके बाद वांग जी बेबी को लेने की कोशिश करता है, दाएं घूम रहा था बाएं घूम रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था किस तरह से वो बेबी को लेकर के। कुरान कहते हैं क्या तुम्हें एक बच्चा भी लेना नहीं आता। वांग जी अंकल कहते हैं बच्चा भी लेना नहीं आता। तो वांग जी कहते हैं आपने कभी सिखाया नहीं अंकल। कुरान कहते हैं हाँ सच में। और वो कुरान जो विंग की मदर को देता है, जहाँ पे विंग की मदर उस बेबी को लेके आ जाती है और विंग को दिखाती है। और विंग को दिखाती क्यूट, विंग कितना क्यूट बेबी था ना, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और विंग कहता है ओ माय क्यूट एंजल, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद उसकी माँ विंग को बताती है कैसे बेबी को लिया जाता है करके। विंग वैसे ही उस बच्चे को लेता है, देन अच्छे से पैम्पर करता है, अच्छे से किस करता है उसके फोरहेड पे और कहता है माय लिटिल एंजल, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी भी एक स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वांग जी से कहता है कि तुम आओ यहाँ पे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारे विंग का वो लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि विंग का जैसे ऑपरेशन करके लाया था ना, तो अब विंग का बॉडी कंडीशन जो परफेक्ट तरीके से पहले की तरह ठीक नहीं था, थोड़ा वीक था हमारा विंग। इसलिए हमारे वांग जी और लांजन जो थे ना वो विंग की मदद कर रहे थे। एंड डॉक्टर विंग को दवाइयाँ बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो एंड विंग को 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं, जहाँ पे 3 दिनों के बाद विंग को डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद विंग के बेबी का और विंग का घर में बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है, जहाँ पे विंग की फैमिली भी वहाँ पे अवेलेबल थी हमारे विंग के लिए। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग का वेलकम होने के बाद वो लोग जो थे ना विंग को कमरे में लेके आते हैं, जहाँ पे विंग अपने बच्चे का कमरा देखता है, जहाँ पे वांग जी और लांजा ने कितने अच्छी तरीके से अपने बच्चे के कमरे को डेकोरेट किया था। और वो एक बॉय था, इसलिए वांग जी और लांजान विंग के बेबी को उस कमरे में लेके आते, जहाँ पे इन लोगों ने 2 कमरे रेडी कराए थे, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए, और वो लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए विंग उस बच्चे को लेके आ चुका था। देन वो बेबी को दिखा देता, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा कमरा है बेबी, माय लिटिल एंजल, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो क्यूट सा बॉय जो था ना वो सोया हुआ था और अपनी मम्मा पापा की बातें सुन रहा था, बट उसे नींद बहुत ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि वो अभी जस्ट 3-4 दिनों पहले ही वो इस दुनिया में आया है ना, इसलिए उसे नींद प्यारी थी, इसलिए वह सोया हुआ था। देन उसके बाद हमारा विंग उसे फीड करवाता है एंड फीड करवाता है, मतलब जो है ना विंग बॉटल की मदद से फीड कराता है, क्योंकि विंग के पास तो वो था नहीं ना जहाँ से वो फीड करा सके, इसलिए विंग बॉटल से ही मिल्क से ही उसे फीड करवाता है। वांग जी और लांसान भी विंग की मदद करते हैं। देन इसके बाद इन लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी थी बेबी की, और बेबी हमारे विंग को सोने नहीं देता था रात को। बेबी जब मन चाहे तब रोने लगता था, चिल्लाता था, और विंग उसे समझ भी नहीं आता था कभी कभी, बट विंग ने जो जितना भी प्रिपरेशन किया है और जितना भी उसने सीखा है, जैसे बेबी रोता है वो शायद से सुसु किया होगा या शिशी किया होगा, उसे भूख लगी होगी, ये रीज़न हो सकता है। और कभी कभी ये भी रीज़न होता है कि जब बेबी को अजीब सा फील होता है, उसको कफ महसूस होता है, गले में कोई प्रॉब्लम हुआ तब भी बेबी रोता है, उसके स्टमक में प्रॉब्लम हुआ था तब भी बेबी रोता है। इसलिए विंग जब भी बेबी को रोता है ना, वो सारी चीज़ों को चेक करता है। देन अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, विंग सीधा उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाता है, और वांग जी और लांजन भी सेम ऐसे ही करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे बेबी को क्या हुआ, डॉक्टर देखिए। और जो फैमिली डॉक्टर था ना वो देखता था और इन लोगों को समझता था, क्योंकि ये न्यू पेरेंट्स बने थे ना, तो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी अपने बच्चे के लिए।
एंड कुरैन को तो इतना अच्छा लग रहा था भाई ये फैमिली गेट टुगेदर देखने के बाद। कुरैन को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में भाई ये कितना प्यारा है उनका फैमिली मोमेंट। कुरैन को ये महसूस हो रहा था। और वांगजी और लांसान हमारे विंग का, यहाँ तक कि अपने बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। और विंग धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। और वांगजी और लांसान का बेबी जिस धीरे धीरे 2 मंथ का हो चुका था। अब 2 मंथ गुजर चुके थे बेबी को आकर, जहाँ पे अभी आज कुरैन ने कहा था कि हम बेबी सेरेमनी एंड से बेबी का जो नामकरण होता है ना वो रखने वाले करके, इसलिए ये बताया गया था। इसलिए जहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे और विंग अपने बेबी को अच्छे से रेडी कर चुका था। देन विंग और वांगजी और लांसान तीनों अपने बच्चे को लेकर नीचे आते हैं। देन कुरैन जिस बच्चे को लाकर पालने में डाल देता है। देन उसके बाद विंग की मदर उस पालने को झुला रही थी और अपने बेबी बच्चे को देख रही थी और विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग क्या नाम रखना चाहते हो? विंग कहता है कि लैन युआ, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो जैसे एक स्माइल करती है और कहते कि ओके लैन युआ, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना लैन युआन ऐसे नाम रखा जाता है, जिसके कारण जो थे ना सारे लोग क्लैपिंग कर रहे थे। जहाँ पे विंग और वांगजी जो थे ना वो अपने प्यारे से बच्चे को देखते हुए युआन ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे वो दोनों जो ना स्माइल करते हैं। वांगजी और लांसान एक दूसरे को देखते हुए विंग भी कहता है कि ओ युआन बेबी मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, मम्मा तुम्हें पुकार रही है। जहाँ पे वांगजी और लांसान कहते हैं नहीं डैडा को देखो, डैडा को देखो, तुम्हें डैडा पुकार रहे हैं। ऐसे वो तीनों अपने बच्चे के साथ बातें कर रहे थे। एंड कुरैन और विंग की फैमिली दूर से देख रही थी। हाँ विंग ने उनकी इजाज़त के बगैर पहले तो शादी की है, बट इतने अच्छे लोगों के, इतने अच्छे दोनों के साथ शादी की ना, यही चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे विंग की फैमिली। और कुरैन भी पहले तो नाराज़ था हमारे विंग से, उसे तो नफरत थी विंग से, बट अभी विंग ने जैसे वांगजी और लांसान को संभाला है ये देखकर कुरैन भी बहुत ज़्यादा खुश था। और वांगजी और लांसान जो थे ना अपने बेबी के साथ बातें करते हुए कहते थे कि बेबी हम लोगों को देखो, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे बातें कर रहे थे। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने फैमिली के साथ, क्योंकि वांगजी और लांसान तो विंग की फैमिली बन चुके हैं ना पूरी तरह से, और उनकी फैमिली भी अब कंप्लीट हो चुकी है उनके बेबी के आने के कारण। देन इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये वाला स्टोरी यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी स्टोरी लगती है। तो ओके बाय बाय।